नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान अमृत पर। दोस्तों, जैसा कि पूर्व के वीडियो में मैंने भाषा के अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं पर चर्चा किया था, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे भाषा उत्पत्ति के सिद्धांतों पर। तो दोस्तों, जब कभी हम भाषा के विषय पर चर्चा करते हैं तो हमारे मन में कभी न कभी यह प्रश्न जरूर आता है कि भाषा बनी कैसे, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। क्या सभी भाषा की उत्पत्ति एक साथ हुई होगी, या कोई भाषा पहले आई होगी, या सभी भाषा का आपस में कोई संबंध भी है। ऐसा प्रश्न हमारे मन में लगातार उठता है। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि विभिन्न विद्वानों ने भाषा की उत्पत्ति के विषय में क्या क्या सिद्धांत दिया है। तो दोस्तों, आइए अब अपने विषय की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भाषा से संबंधित ये प्रश्न कोई नए प्रश्न नहीं है। इन प्रश्नों पर अत्यंत प्राचीन काल से ही विचार होता आ रहा है, पर अब अधिकतर भाषा विज्ञानी इसे भाषा विज्ञान का विषय भी नहीं मानते हैं, बल्कि वे इसे मानव विज्ञान और इतिहास से जोड़ देते हैं। कुछ विद्वान तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि भाषा विज्ञान एक विज्ञान है, साइंस है, इसलिए इसमें उन्हीं विषयों को रखना चाहिए जिन पर विचार करने का कोई वैज्ञानिक आधार हो। लेकिन भाषा की उत्पत्ति का विषय तो लाखों वर्ष पुराना है और उस समय तो शायद ही किसी विज्ञान और ऐसे वैज्ञानिकों का अस्तित्व रहा होगा। इन्हीं सब विषयों को ध्यान में रखते हुए लगभग 150 वर्ष पूर्व 1866 ईस्वी में पेरिस में भाषा विज्ञान परिषद, जिसका नाम था ला सोसाइटी दे लिंग्विस्टिक, की स्थापना हुई थी, जिसके सदस्यों ने स्पष्ट शब्दों में भाषा की उत्पत्ति संबंधी प्रश्नों पर विचार करने पर प्रतिबंध लगा दिया और भाषा विज्ञान से इस प्रश्न को निकाल देने का प्रयास भी किया। तो दोस्तों, क्या कभी किसी विचार पर पाबंदी लगाई जा सकती है? कभी नहीं। हुआ भी यही। प्रतिबंध के बावजूद भी अनेक विद्वानों ने इन प्रश्नों पर चर्चा किया और अनेक सिद्धांत भी प्रस्तुत किए। स्वाभाविक सी बात है, जब भाषा विज्ञान भाषा का विज्ञान है तो भाषा की उत्पत्ति से संबंधित विषय भी इसी में होगा ना। अब भाषा से संबंधित सभी विषयों की चर्चा भाषा विज्ञान में नहीं होगी तो क्या भूविज्ञान या गृह विज्ञान में होगा? दोस्तों, अब बात करते हैं भाषा उत्पत्ति के बारे में। तो भाषा की उत्पत्ति के संबंध में प्राचीनतम विचार भारत में ही दिए गए हैं। संस्कृत भाषा के अनेक सूक्ति इस बात को प्रमाणित भी करते हैं। इसके अतिरिक्त यूनान, मिस्र, अरब आदि देशों की धार्मिक पुस्तकों में भी भाषा की उत्पत्ति के विषय में कुछ न कुछ बातें मिल ही जाती हैं। 18वीं सदी से पूर्व लगभग सारे विचार दैवीय उत्पत्ति के संबंध में ही मिलते हैं, पर 18वीं सदी में अनेक विद्वानों ने भाषा की उत्पत्ति के विषय में गंभीरता से विचार किया। इन विद्वानों में ब्रासेस, कांडिलाक, रूसो, हर्डर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इसमें भी हर्डर का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इन्होंने भाषा की उत्पत्ति के विषय पर एक लेख लिखा था, जिस पर बर्लिन अकादमी ने इन्हें पुरस्कृत भी किया। परंतु दिलचस्प बात यह है कि बाद में हर्डर ने अपने मत को ही महत्वहीन बता दिया। इसके पश्चात 19वीं और 20वीं सदी में भी अनेक विद्वानों ने अपने मत दिए, जिनमें न्वायर, राय, हमबोल्ट, जैस्पर्सन, मैक्स मूलर, हेनरी स्वीट, मार्टिन स्पेंसर, टेलर, वुंट, बर्नार्ड शॉ, रेवेज, जोहानसन, हमफरी, भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, बाबूराम सक्सेना, देवेंद्रनाथ शर्मा आदि प्रमुख हैं। भाषा के विषय में इन विद्वानों द्वारा अनेक मत एवं सिद्धांत दिए गए, जिन्हें हम दूसरे वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का यह विषय यहीं समाप्त होता है। आपको यह विषय कैसा लगा, कृपया कमेंट में जरूर बताएं।
तो फिर शीघ्र ही मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।